हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। अगर आप सीधा इस वीडियो में आ गए हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप पुरानी वीडियोस देखें। नंबर वाइज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तभी फायदा है, बीच बिचाले छलांग मार लेंगे समझ नहीं आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर and demand for its product creates the demand for the factor but do not determine the quantity demanded of a factor by a profit maximizing firm। अब एक फैक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या होगी और वो फैक्टर किस चीज को बनाता है, उस चीज की डिमांड क्या होगी, ये डिटरमिन करता है कि फैक्टर की डिमांड कितनी होगी। समझ गई बात। अब एक लेबर है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है और लेबर से जो हम काम कराते हैं उसकी क्या डिमांड है, वो जो गुड बनाता है उसकी क्या डिमांड है। इससे हमें ये तो पता लग जाएगा कि लेबर की जो है हम डिमांड करें, मगर ये तो नहीं ना बनाएगी कि कितनी लेबर इस्तेमाल करें, कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर को इस्तेमाल करें ताकि कंपनी प्रॉफिट कमा सके। समझ गई बात। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ फैक्टर इज डिटरमिन्ड बाय इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, जिसको एमआरपी भी कहा जाता है, एंड द प्राइस ऑफ द फैक्टर। तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी भी फैक्टर की, ये कैसे डिटरमिन की जाती है, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एमआरपी उसके थ्रू डिटरमिन की जाती है, एंड द प्राइस ऑफ द फैक्टर कि उसका प्राइस क्या होगा और उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होगी उसके थ्रू डिटरमिन की जाती है। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जिसको एमआरपी भी कहा जाता है ऑफ अ फैक्टर can be defined as the revenue that a firm can earn by employing one additional unit of a factor। एक additional unit of that factor लगा के कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है, कितना रेवेन्यू में चेंज आता है, उससे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैन बी क्लैरिफाइड फर्दर विद रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक फैक्टर दैट इज लेबर। तो लेबर के थ्रू हमने लेबर की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी। When a firm employs an additional unit of labor, it produces a certain quantity of commodity। जब भी कोई भी फर्म लेबर को एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करेगी तो उससे कुछ ना कुछ तो कमोडिटी बनवाएगी। द प्रोड्यूस्ड बाय द मार्जिनल द प्रोड्यूस, यहाँ प्रोड्यूस आना था, प्रोड्यूस्ड नहीं आना था। द प्रोड्यूस बाय द मार्जिनल लेबर इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो भी वो एडिशनल प्रोड्यूस बना रही है, जो भी फालतू प्रोड्यूस बना रही है, जो एक लेबर जो हमने फालतू रखा है उससे जो एडिशनल आउटपुट बन रही है उसको तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड या कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे निकलेगी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी? मल्टीप्लाई बाय जो प्राइस है उस चीज का, जो प्राइस है जो हम मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जो भी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है एक लेबर के लगाने से जो फालतू का माल बना, मल्टीप्लाई बाय उस माल का प्राइस, दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लेबर। तो इसको मैंने टेबल से और थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैंने क्वांटिटी ऑफ लेबर जो अप टू 5 तक है, टोटल जो प्रोडक्टिविटी या टोटल प्रोडक्शन मैंने ले लिया 20, 38, 52, 58 और लास्ट में 58 डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आपको पता है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन जैसे निकालते हैं, फर्स्ट की 20 दे दी, अब 20 और 38 में कितना चेंज है 18 का, 38 और 52 में चेंज कितना है 14 का, और 52 और 58 में चेंज कितना है 6 का, और 58 को चेंज ही नहीं आया तो चेंज 0। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्राइस है वो 5 है, गिवन है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस मतलब AR, और जब AR कांस्टेंट होता है तो AR MR बराबर होता है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है? जो भी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, जैसे 20 मल्टीप्लाई बाय 5 जो इसका प्राइस है, तो कितना आ गया 100, 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0। तो हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमारी गिर रही है, हूबहू वैसे वैसे ही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी गिर रही है। ये बात याद रखनी है। मगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है कि एक लेबर को फालतू लगाने से कितना काम हुआ, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है जितना फालतू काम हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो मार्केट रेट चल रहा है उस चीज का उससे। ठीक है। और प्राइस कांस्टेंट है तो इनकी जो शेप है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है। अब टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। द टेबल शोज द कंप्यूटेशन ऑफ एंड the relationship between marginal physical productivity and marginal revenue productivity assuming diminishing returns to a variable factor that is labor। तो ये जो टेबल है ये आपको दिखा रहा है कि कैसे
कंप्यूट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को, और रिलेशनशिप भी बता रहा है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये इस असम्पशन पे कि जैसे जैसे लेबर ज्यादा लगाए जाएंगे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी वो डिमिनिश करेगी, ठीक है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, टोटल प्रोडक्शन जिसको टीपी कहते हैं इंक्रीजेज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है मगर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसको एमपीपीएल, एल मतलब लेबर, marginal physical productivity of labor decreases with the increase in employment of labor। जैसे जैसे लेबर ज्यादा लगाएंगे वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी गिरेगी, ठीक है। ड्यू टू द कांस्टेंट प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आल्सो फॉल्स, क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी लगातार गिरती रहेगी। इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ देखेंगे क्वांटिटी ऑफ लेबर है नीचे और वाई एक्सिस पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, तो हम इसको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 था तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी थी 20, तो मैंने यहाँ लेबर 1 इसके सामने 20 बना दी, समझ के बाद ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा वाला कहां से आया, जब सेकंड लेबर था तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है, मैं 1 मिनट इसको रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। मैं इन सबको रब कर रहा हूं। तो अब अगर देखें तो जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है वो 2 था, तो यहाँ इसके सामने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी 18, तो मैंने यहाँ क्या किया सेकंड लेबर के आगे ये 18 प्लॉट कर दिया तो हमारे आगे ये पॉइंट आ गया, ठीक है। थर्ड के आगे कितना है, थर्ड के आगे आपका आ गया 14, तो मैंने यहाँ थर्ड के आगे 14 प्लॉट कर दिया तो हमारे आगे ये पॉइंट आ गया। वैसे फोर्थ के आगे कितना आ गया 6 और 5 के सामने 0, तो 4 के आगे 6 यहाँ कहीं इसके बीच में और 5 के आगे 0, तो यहाँ मैंने 0 टच नहीं कराया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटों से जब हमने कर्व निकाली तो ये हमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी की कर्व दिखा रही है। बट अब अगर इसके सामने हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व को हम देखने की कोशिश करें तो हमने क्या करना है, ये वाले जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है इनके सामने ये वाला जो है, ये वाले जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वाला कॉलम है ये प्लॉट कर देना है। जैसे फर्स्ट के आगे लेबर जो फर्स्ट थी तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी थी 100, सेकंड पे कितनी थी 90, तो हम ये प्लॉट कर लेते हैं। जब ये फर्स्ट लेबर था तो ये थी 100, तो ये पॉइंट आ गया। सेकंड के सामने कितनी थी 90, तो ये पॉइंट आ गया। फिर थर्ड के सामने लेबर के सामने कितना 70 और फोर्थ के सामने 30, तो थर्ड के सामने 70 ये वाला पॉइंट आ गया, फोर्थ के सामने 30 ये वाला पॉइंट हो गया। सारे पॉइंट्स मिलाओगे तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कब बन गई। तो अगर आप देखोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है इनकी मोटी मोटी जो शेप्स हैं वो तकरीबन सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट है, प्राइसेस कांस्टेंट की वजह से इनकी शेप्स जो है सेम हो गई हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर curves can be derived by using the marginal physical productivity and marginal revenue productivity data in the table। जो टेबल में डाटा था उसी हिसाब से मैंने बना लिए। As the figures show on the assumption of diminishing returns, अगर हम diminishing returns का assumption ले लें, both the marginal physical productivity of labor and marginal revenue productivity of labor curves have a downward slope। दोनों का देखें तो downward slope है, और downward slope क्यों है, क्योंकि जो हम assume करके चल रहे हैं कि जैसे जैसे लेबर ज्यादा लगाएंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिरेगी। तो आई होप ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखना तभी आपको समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।